निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन डी 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। मिराज में बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी सितार और तानपुरा। तो दोस्तों अभी हाल ही में मिराज में बने इन सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और इनमें से किसकी स्वतंत्रता के लिए प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उपासना या फिर वर्शिप। निम्न में से कौन एक अंतर्जात बल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भूकंप। अरब सागर और फारस की खाड़ी इनमें से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी होर्मुज जलडमरू मध्य। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी एक जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है। इस व्यक्तित्व की पहचान करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों आप जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी है, ये हमारे देश के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, और इन्हीं की जीवन पर बनी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम। तो दोस्तों ये जो रुद्रदामन फर्स्ट है ये एक प्रसिद्ध शक शासक थे जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील है उसका रिनोवेशन करवाया था। दक्कन सल्तनत और उनके संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी निजाम शाही बीजापुर। तो दोस्तों ये जो दिया है दक्कन सल्तनत और उनसे संबंधित क्षेत्र, इनमें से निजाम शाही और बीजापुर ये गलत है दोस्तों। आप देखेंगे ये जो निजाम शाही है दोस्तों ये अहमदनगर सल्तनत से संबंधित रखते थे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर यानी कि परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आंसर है ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों आप अक्सर देखे होंगे दोस्तों जब भी किसी के घर में खाना पकता है दोस्तों तो उस बर्तन को बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है उस धातु को तांबा कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमात्य। द सैटेनिक वर्सेस को किसने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण को इनमें से क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डायनेमो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शहनाई। कुमाऊं हिमालय इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज और काली नदी के बीच। मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार है और यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि किसी एग्जाम में राज्य की राजधानी भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, केरला की राजधानी है
तिरुवनंतपुरम। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आप ये भी याद रखेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से ह्रास घटाकर की जा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, काटो और जलाओ। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो काटो और जलाओ है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में काटो और जलाओ नहीं दे के स्लैश एंड बर्न दिया रहता है और इसे ही हिंदी में लिख दिया जाता है। इसलिए आप जब भी ऐसे सवाल को देखेंगे दोस्तों, वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो आप ये भी याद रख लेंगे स्लैश एंड बर्न की खेती की जाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है काटो और जलाओ। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21।